प्रयागराज में सूरज उग रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग गया था। हल्की हवा पवित्र त्रिवेणी संगम के किनारे लगे प्राचीन पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। हवा में एक उम्मीद सी थी। यह बहुत धार्मिक महत्व का दिन था। भारत के कोने कोने से हजारों तीर्थयात्री इकट्ठा हुए थे। उनके दिल भक्ति से भरे थे। वे उस पवित्र जल में शुद्धि चाहते थे जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। पूरा माहौल मंत्रों के जाप और धूप की खुशबू से गूंज रहा था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी तीर्थयात्री कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वे सभी भगवान की नजरों में बराबर थे। संगम की ओर हर कदम के साथ वे अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ते गए, उस पल की पवित्रता में डूबते गए। जैसे ही तीर्थयात्री पानी में उतरे, हवा में एक ऊर्जा सी दौड़ गई। हर हर महादेव के नारे हवा में गूंज रहे थे, उनकी अटूट आस्था का प्रमाण देते हुए। पापों का नाश करने वाला माना जाने वाला पानी उनके चारों ओर घूमता रहा, उनकी प्रार्थनाओं और आकांक्षाओं को स्वीकार करता रहा। हर डुबकी मोक्ष के करीब एक कदम थी। अपने पिछले पापों को धोकर नए सिरे से शुरुआत करने का मौका था। जैसे ही तीर्थयात्री पानी से बाहर निकले, उनके चेहरों पर एक नई शांति चमक रही थी। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की थीं और भगवान का आशीर्वाद मांगा था। उन्हें क्या पता था कि एक असाधारण घटना होने वाली है जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक अकेला व्यक्ति नदी में उतरा। उसके जटा वाले बाल उसके सिर पर ऊंचे बंधे थे, जिन पर एक चांद सजा था। उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखों में युगों का ज्ञान था। वह शिव थे, संहारक, मंगलकारी, स्वयं महादेव। फिर भी उनके आसपास के लोग अपनी अपनी भक्ति में खोए हुए उन्हें पहचान नहीं पाए। वह उनके बीच एक भयानक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र साधक के रूप में, मोक्ष के मार्ग पर एक साथी तीर्थयात्री के रूप में खड़ा था। तीर्थयात्री अपने अनुष्ठानों में लगे रहे, अपने बीच मौजूद दिव्य उपस्थिति से अनजान। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने जाप किया, उन्होंने नदी में फूल चढ़ाए, इस बात से अनजान कि उनकी भक्ति का उद्देश्य इतना करीब था। शिव ने अपनी असीम करुणा में खुद को प्रकट नहीं किया। उन्होंने उनकी पूजा या प्रशंसा नहीं चाही। वह उनके साथ एक होने से संतुष्ट थे, उनके विश्वास, उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं में शामिल होकर। ऊपर स्वर्ग से देवी देवता नीचे हो रहे दृश्य को देख रहे थे। उनकी निगाहें उस दृश्य पर टिकी थीं जो नीचे घटित हो रहा था। वे शिव की उपस्थिति का महत्व जानते थे। वे जानते थे कि त्रिवेणी संगम केवल नदियों का संगम नहीं है, यह लोगों का मिलन बिंदु था। एक ऐसा स्थान जहां सांसारिक और दिव्य आपस में जुड़े हुए थे। पवित्र जल में शिव का स्नान कोई साधारण घटना नहीं थी। यह मानवता के साथ उनके संबंध की पुष्टि थी। रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण था। उनके कार्यों ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि दिव्यता मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हम में से हर एक के भीतर मौजूद है। यह उस दयालुता में है जो हम दिखाते हैं, उस प्रेम में है जो हम साझा करते हैं, और उन बलिदानों में है जो हम बड़े अच्छे के लिए करते हैं। क्योंकि उस दिन पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव ने दुनिया को दिखाया कि देवता भी विनम्र तीर्थयात्री हो सकते हैं, जो विश्वास के आलिंगन में सांत्वना और शुद्धि चाहते हैं।